नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिमिटलेस में। लिमिटलेस किस चीज़ के बारे में? यही तो सवाल है आज का। अरे आप इतने दिनों से, इतने सालों से हमारे साथ हैं तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा लिमिटलेस किस चीज़ के बारे में है। थोड़ा बहुत लिमिटलेस रिलेशनशिप्स के बारे में है। हस्बैंड वाइफ, प्यार मोहब्बत। सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर और भी रिलेशनशिप्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, पेरेंटिंग के लिए SPPT है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बारे में, या अफेयर जिसका चल रहा है उसके बारे में है। बाकी रिलेशनशिप लेट्स से लोग लोग बात नहीं करते फादर डॉटर या फिर बच्चे और पेरेंट्स इस तरीके नहीं वो तो SPPT में हो गया। पेरेंटिंग का तो SPPT में हो गया। पेरेंटिंग भी खासतौर से हम यंगर बच्चों को पहले लेते हैं, बाद में बड़ों के साथ लेंगे। बट होता ये है कि अगर आप देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो होते हैं एक फैमिली में वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। अगर वो सही हो जाए तो धीरे धीरे बाकी रिलेशनशिप उसके अराउंड शेप ले लेते हैं। जैसे मेरा और मेरी वाइफ का अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो फिर मैं अपने फादर से कैसे बात करूँगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज बेसिक यूनिट दुनिया की है हस्बैंड वाइफ। दीज आर द टू पीपल हु लिव टुगेदर फॉर एवर। बच्चे और माँ बाप 20, 25, 30 साल के लिए रहेंगे, बट हर रोज रात को एक कमरे में, होपफुली अब तो बहुत से हस्बैंड वाइफ करते नहीं है, एक कमरे में सोते हैं हस्बैंड वाइफ। कहावत है, कपल्स हु डोंट स्लीप टुगेदर डोंट लिव टुगेदर। सही बात है, पता है। एनीवेज, तो ये लिमिटलेस है अबाउट रिलेशनशिप, स्पेशली बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, और कैसे उसको कैसे गहरा कर सकें, कैसे खूबसूरत कर सकें। बिकॉज मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है लोगों को, मेरे अपनी फैमिली में, मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, और बहुत से लोगों की जो लाइफ में स्टार्टिंग तो होती है, जैसे माली लगा देता है फूल, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया। अभी रिसेंटली एक कपल से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कितने महीने में कितनी बार लड़ाई होती है। बोलते रोज़ लड़ाई होती है, दिन में 4 बार लड़ाई होती है। एंड यंग जनरेशन एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे लोग। इसलिए जब कोई शादी होती है मुझे लगता है राम, चलो हो गई लड़ाई। बट एक ये चीज़ भी तो, जब तक वो इंसान खुद ठीक नहीं करना चाहेगा तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अब उस कपल के बारे में बता रहे तो वो अपने रिलेशन को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, वो चाहते नहीं थे, कि उनको लगता है नॉर्मल है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। ये शादी 100% लोगों को लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, समझने सीखने के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे जनरेशन से लोग सीख रहे हैं, मतलब तो शादी के बाद अपने आप ही सब जान जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये नॉर्मल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, पता है। इस सीरीज में सबसे पहले आप देखेंगी कि हस्बैंड्स और वाइफ्स, मतलब आदमी और औरत, ये दोनों ऑलमोस्ट अलग अलग बायोलॉजिकली हैं। जिस टाइप के हार्मोन्स एक लड़की में निकलते हैं वो खाली सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी ही इतना अलग कर देती है कि जब ये दोनों बातें करते हैं आपस में, इन लोगों की कम्युनिकेशन ज़ीरो हो जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करेंगे इसमें, वो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे किस तरह से आदमी एक ज़बरदस्ती का रोल प्ले करने की कोशिश करता है, हालांकि वो कर नहीं पाता। उसको हम लोग बोलते हैं मिस्टर फिक्स इट। मिस्टर फिक्स इट। कोई भी प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा, ट्रक खराब हो गया मैं ठीक कर दूंगा। जब सोचते हैं ना, चलो आदमी फिजिकल होता है, उसका हाथ पैर चलाने का काम होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आदमियों को समझना होगा दैट मेनी थिंग्स कैन नॉट बी फिक्स्ड, दे हैव टू बी एक्सप्लोर्ड वेरी डिफरेंटली। और औरतें पता है फिर कैसे बिहेव करती हैं? वो बिहेव करती है होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बिठाओ, मीटिंग करो, बातचीत करो। तुम समझाते क्यों नहीं बच्चों को? तुम्हारे नहीं समझाने की वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। कपल्स को लगता है, या वाइफ को लगता है, जब मैं हस्बैंड को ऐसा बोल रही हूँ तो पूरे घर को एकदम परफेक्ट कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। लेकिन ये दोनों का रोल आता है वहाँ से, दोनों की बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से। तो एक तो बन जाता है मिस्टर फिक्स इट, और वाइफ बन जाती है कमेटी हेड, पहले कमेटी बनाती है। और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आदमी चले जाते हैं अपनी गुफाओं में और औरतें
और जब परेशान होते हैं तो आदमी चले जाते हैं अपनी गुफाओं में, उनसे कुछ पूछो कि पापा क्या प्रॉब्लम है, कोप भवन में चले जाते हैं। इनफैक्ट कोप भवन तो ठीक है, आपको पता है कि वो नाराज है, वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं, डेड मोड में। बहुत इरिटेटिंग लगता है, बोल ही नहीं रहे। और आपको इसलिए इरिटेटिंग लगता है क्योंकि आप औरत हैं। औरतें जब परेशान होती हैं तो वो बात करती हैं। तो उल्टा है। नहीं, मैंने सुना है कि औरतें कुछ नहीं बोलती हैं, मुंह फुला के बैठ जाएंगी। नहीं, औरतें मुंह तो फुला लेती हैं लेकिन चुप नहीं रह पाती, किसी न किसी से बोलती रहती हैं, अपने पड़ोसन से, अपने भाई से, अपनी चाची से, अपनी नानी से, बहन, अपनी माँ से। इसलिए बोलते हैं जब औरतें परेशान होती हैं तो अपनी माँ को फ़ोन करती हैं और माएँ उनके कान भरती हैं। नहीं, औरतें केवल बातें करती हैं। उनको बात करते कर करके ही समझ में आता है कि वो प्रॉब्लम है क्या। उनको ये भी लगता है कि क्या पता बात करके कहीं से कोई नई इंसाइट मिल जाए। और आदमियों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है और मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, बट खाली मुझे टाइम चाहिए उसके बारे में सोचने के लिए, और वो इसी में चुप रहते हैं। तो ये हमारा 3rd चैप्टर होगा। 4th चैप्टर है, और ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। बहुत बार कपल्स जब कुछ साल बीत जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और एक दूसरे से उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं को बोलूँगा तो वो क्या बोलेगी। इसलिए ऑपोजिट सेक्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसका एक पूरा एक सीरीज़ है, हमारा वीडियो सीरीज़ है, 3-4 वीडियोस का। अच्छा, दो जानवर जो होते हैं ना, अलग अलग भाषा में बात करते हैं। हम लोग बात तो करते हैं इंग्लिश हिंदी में, लेकिन फिर भी हमारी भाषा अलग होती है। अगर औरत पूछती है खाना खाओगे या चाय पियोगे, और हस्बैंड उसका आंसर देते नहीं, तो गलत जवाब है। असल में इसने ये नहीं पूछा है कि तुम चाय पियोगे, इसने ये पूछा है मुझे चाय पीने का मन है, प्लीज़ तुम भी चाय पी लो ना। ये एक हिडन लैंग्वेज है। जैसे गाड़ी में जा रही है वाइफ और हस्बैंड को पूछे तुम्हें बाथरूम लगी है क्या, तो हस्बैंड खट से पहचाने उसको बोला चाहिए हाँ लगी है अभी चलते हैं। ये हिडन लैंग्वेज जो कपल नहीं जानता वो उनकी लड़ाई कभी रुक ही नहीं सकती। तो ये भी हम सीखेंगे उसके बाद की सीरीज़ में, दैट हस्बैंड एंड वाइफ या बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषा में बात करते हैं। उसके बाद आएगा कि आदमी इनहेरेंटली कैसे होते हैं, पता है? आदमी रबर बैंड की तरह होते हैं, खींचते हैं उसके बाद सक करके सिकुड़ जाते हैं। ये आदमियों की क्वालिटी है। इस क्वालिटी को अगर समझ जाए तो अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को उंगली नचा सकती हैं, जैसा मेरी वाइफ करती है, और उसको पता भी नहीं चलता हस्बैंड को कि मुझे नचाया जा रहा है। और औरतें होती हैं लहरें, वेव्स, और अगर आप हस्बैंड हैं तो राइड करना पड़ेगा लहरों को। राइड कर सकते हैं आराम से। और औरतों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके बॉस उनके सर पे बैठे उनके राइड कर रहे हैं। अभी बड़ी हंसी आ रही है, वैसे मज़ा नहीं आता है। नहीं, मज़ा तब आता है जब मैं देखता हूँ कि रिम्पी परेशान है और मैं टाइमर लगा करके उसको परेशानी से निकाल पाता हूँ। देन इट इज़ लाइक इट्स ए परफेक्ट रिलेशनशिप, राइडिंग द वेव। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हस्बैंड और वाइफ, लड़के और लड़के की, दोनों की दिखती नहीं है लेकिन है अलग अलग डिफरेंट इमोशनल नीड्स ना पूरा होने की वजह से बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर लखीमपुर में करीब 10 साल पहले मैं अल्ट्रासाउंड करा था, एक औरत आई थी मुझसे बात करने के लिए। हस्बैंड उसके किराने की शॉप चलाते थे। वो आई, 2-4 बातें उसने बताया, मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा दिया। उस समय मैंने लिमिटलेस कोर्स नहीं स्टार्ट किया था, और वो चली गई। और उसकी बेटी आई थी 2-4-5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, बोलती मम्मी ने सुसाइड कर लिया। जिससे आप बात कर रहे थे उस औरत से। हमारी इमोशनल नीड्स बॉडी की पेन की तरह होती हैं, भूख की तरह होती हैं। अगर वो ना पूरी हो तो धीरे धीरे आदमी जैसे कैकेक्सिक हो जाता है। कैंसर में एक आदमी का बॉडी सिकुड़ जाता है, ऐसे ही हमारी लाइफ सिकुड़ती जाती है। इमोशनल नीड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नीड्स। ये तो मुझे पता नहीं था, किसी किसान ने बताया। इनफैक्ट किसान ने नहीं बताया, पुतुल है जो हमारी डॉक्टर PL सिंह की, उनकी बहू सरिता, वो बता रही थी हमने गाय पाला था, और वो गाय डिप्रेशन में चली जाती थी, मतलब दुखी हो जाती थी, बैठी रहती थी और बीच बीच में भाग जाती थी,
और भाग के कहाँ जाती थी, बाकी जहाँ 3-4 गायें बैठी वहाँ बैठ जाती थी। तो आपस में एक दूसरे को इमोशनल नीड्स शायद भरती होंगी। इवन दे लाइक टू बी इन ग्रुप्स। हम भी रहते हैं ग्रुप्स में, लेकिन हम भूल जाते हैं पर्पस क्या है ग्रुप में रहने का। हमको लगता है खाली एक दूसरे को फिजिकली सपोर्ट करना है, बचाना है। अब वो नहीं है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को पहचानना, और वो दोनों अलग अलग है, हस्बैंड की अलग है, वाइफ की अलग है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे चलेगा 9th चैप्टर में कि कैसे हम वो ख़त्म कर सकें जिसकी वजह से आपने ये कोर्स शायद ज्वाइन किया है। आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं जानते तो आप वॉर करेंगे, और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट है दैट बिकम्स लाइक अ डांस। एक तरफ से वो, एक तरफ से आप। तो कैसे आप उसको अवॉइड करेंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे 10th चैप्टर में स्कोरिंग पॉइंट्स विद ऑपोजिट सेक्स। एक फिल्म थी चुपके चुपके, उसमें हस्बैंड धर्मेंद्र थे हस्बैंड, वाइफ थी शर्मिला टैगोर। तो शादी के बाद वाइफ को पता चला कि धर्मेंद्र बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो तुमने बताया नहीं पहले तुम गाना गाते हो? तो हस्बैंड ने, मतलब धर्मेंद्र ने कहा कि पति के गुण धीरे धीरे पता चलना चाहिए, इससे वाइफ का प्यार बढ़ता जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये खाली अफेयर के टाइम या अफेयर के पहले नहीं, उस समय तो करते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप करते हैं, हस्बैंड भी अपना अच्छे से प्रेजेंटेबल होते हैं। बाद में सब छोड़ देते हैं, लुंगी पहने, बनियान पहने, पड़े अपने सड़े हुए, शेव भी नहीं कर रहे। बुरी चीज़ें पहले पता लगनी चाहिए। और जो भी टैलेंट है उसको छुपा छुपा के अगले 10 साल में, 20 साल में दिखाएं। तो कैसे आप अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ स्कोर कर सकते हैं पॉइंट्स, वो पढ़ेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर और रहेंगे। 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ टू कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। बहुत सी फीलिंग्स ऐसी होती हैं पता ही नहीं चलता वो फीलिंग्स हैं। तो पहले तो आपको खुद अपने अंदर समझना पड़ेगा, और फिर आप ट्रांसफ़र करेंगे, और वैसे वैसे सामने वाले को हेल्प करते हैं समझने के लिए। आज रिम्पी ने मुझसे शेयर किया कि कैसे उन्होंने एक खास तरह का सपना देखा, उसमें शेर देखा, पहाड़ देखा। तो मैंने उनको बुलवाया, मैंने उनकी रजिस्टर मंगवाई, उसमें डायग्राम बनवाया, मैंने लिखवाया कि और ध्यान से देखो, बिकॉज ड्रीम्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। बिकॉज वो शेर से रिम्पी कह रही मैं डर भी रही थी और डर भी नहीं रही थी, और कोई शॉप था, कोई रियल एस्टेट था। तो वो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को आप कैसे कम्युनिकेट कर सकें वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। तो 12th चैप्टर रहेगा हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। हस्बैंड वाइफ मांगते नहीं, पता है, साथ रहते रहते उनको लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं, मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। क्योंकि ऑटोमेटिकली हम लोग हस्बैंड वाइफ बॉडी के पार्ट्स की तरह होते हैं। किडनी को बताना नहीं पड़ता, मेल कर दे भाई किडनी, लीवर को बोल दे थोड़ा सा लीवर। तो हमारे घर में क्या होता है, पापा कभी आएंगे, जैसे मान लीजिए थके हारी बाहर से आए तो मुझसे कहेंगे बोले पानी नहीं पूछा, दे दिया, किसने तुमसे मांगा पानी, किसने मांगा, ने बोला क्या लाने के लिए। फिर अगली बार फिर वैसे ही आए तो नहीं दिया हम लोगों ने। इतनी दूर से आई है नहीं क्योंकि पानी वानी पूछ ले। मैं करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। वही है, इट इज़। मैंने अपने भाई से बोला था ये चीज़ कि कभी दुखी या परेशान है तो सपोर्ट मांगना, पूछना, बात करना। बट हस्बैंड वाइफ में तो बहुत ही मुश्किल है सपोर्ट मांगना, ईगो आता है, ईगो आता है। और लास्ट में पढ़ेंगे कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। हस्बैंड वाइफ होते साथ में इसलिए बिकॉज उन दोनों के बीच में मोहब्बत होता है, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर फॉर्मेलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, लास्ट में हैबिट आ जाती है, और प्यार ख़त्म हो जाता है। तो प्यार को कैसे ज़िंदा रख सकें हम वो इस सीरीज़ के लास्ट में पढ़ेंगे। एंड होपफुली तब तक आप एक परफेक्ट कपल हो जाना चाहिए, या कहना चाहिए ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। लिमिटलेस के एंड में, लिमिटलेस के एंड में ऑब्वियसली आपका लिमिटलेस स्कोर भी डिसाइड करेंगे हम लोग, आप कितने परफेक्ट कपल हो पाए हैं। और फिर आप हमारे साथ मिल करके बाकी कपल्स को ऐसे ही मैजिकल कपल्स बनाने की कोशिश करेंगे।